अहम खबर से आपको आगाह करें। फैसलाबाद 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के केस का फैसला सुना दिया गया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस्माइल सलाह को 10 साल कैद की सजा। उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल समेत पीटीआई के अहम रहनुमाओं को भी 10 साल की सजा सुना दी गई है। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को बरी कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस्माइल को 10 साल कैद की सजा सुना दी गई है, जबकि उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल को भी 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमले का ये केस है जिसमें सजाएं सुना दी गई हैं। आपको बताएं कि 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के केस में सजाएं सुना दी गई हैं। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को बरी कर दिया गया है, जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस्माइल सलाह को 10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। शिबली फराज, जरताज गुल को भी 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमले का केस का फैसला सुना दिया गया है। उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल समेत पीटीआई के अहम रहनुमा को 10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को इस केस से बरी कर दिया गया है। फैसलाबाद 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के केस का फैसला सुना दिया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस्माइल सलाह को 10 साल कैद की सजा। उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल समेत पीटीआई के अहम रहनुमाओं को भी 10 साल कैद की सजा सुना दी गई है। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को बरी कर दिया गया है। 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमले का ये केस है जिस मुतालिक फैसला सामने आ गया है। सजाएं दे दी गई हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस्माइल सलाह को 10 साल कैद की सजा दी गई है, जबकि फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को बरी कर दिया गया है। 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के केस का फैसला सुना दिया। आपको बताएं कि उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल समेत पीटीआई के अहम रहनुमाओं को भी 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। ये अहम फैसला सामने आया है। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को बरी कर दिया गया है। 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के केस का फैसला सुना दिया गया है। उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल समेत पीटीआई के अहम रहनुमाओं को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ फैसलाबाद महमूद अहमद से। जी महमूद, ये फैसला सामने आया है, मजीद तफसीलात बताइएगा। जी, 9 मई के वाकयात में चौथी एफआईआर राना सनाउल्लाह के डेरा की थी, जिसका फैसला 23 अगस्त को महफूज किया गया था, जिसे अभी सुनाया गया है। इसमें 109 मुल्जमान थे, जिनमें शिबली फराज, जरताज गुल और कमल शोजब को और इस्माइल सीला, जो कि एमपी हैं उस इलाके के, उनको 10-10 साल की कैद सजा दी गई है। इस हवाले से अगर मैं बताता चलूं आपको, इसके जो फवाद चौधरी और जैन कुरैशी, उनको बरी कर दिया गया है। जी, फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को बरी किया गया है, इस मुतालिक भी बताइएगा। जी, इस हवाले से मैं बताता चलूं कि फैसलाबाद में टोटल 9 मई की 4 एफआईआर थी। पहले भी 3 एफआईआर हैं, जिसमें गुलबर्ग की, सिविल लाइन की, और चौथी एफआईआर ये राना सनाउल्लाह के डेरे की समनाबाद की है। इस वजह से मैं बताता चलूं, उनमें भी जैन कुरैशी और फवाद चौधरी को बरी किया गया था अदम सबूत की वजह से। और यहाँ भी जो चौथी एफआईआर है राना सनाउल्लाह डेरा की, यहाँ भी उसमें फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को बरी किया गया है। जी महमूद, ये भी बताइएगा कि पीटीआई के किसी रहनुमा की जानिब से इन सजाओं के ऊपर कोई रद्द-ए-अमल अभी तक सामने आया है? जी, इस हवाले से मैं बताना चलूँ कि जितनी भी इनकी हेयरिंग हुई है, उसमें तो एक इक्का दुक्का इनके जो रहनुमा थे वो मौजूद थे, लेकिन जो लास्ट टाइम इनकी 3 एफआईआर की जो सजा सुनाई गई है, फैसला सुनाया गया, उसमें भी इनका कोई रहनुमा मौजूद नहीं था, कोई कारकुन मौजूद नहीं था। आज भी ऐसे ही है। आज उनके वकला तो पेश हुए हैं, लेकिन कोई रहनुमा मौजूद नहीं था। जो हमारे जराये का कहना है कि जो रहनुमा है वो रूपोश हैं, वो जिनको सजाओं की एक्सपेक्टेशन की हमें सजाओं की, वो यहाँ से दूर जा चुके हैं। जी